ये युवा धम्म परिषद हमने आयोजित इसके पीछे एक उद्देश्य है कि हम इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में युवाओं को इकट्ठा करके हमारे धम्म के प्रति जागरूक करें। लेकिन इस कार्य की हमने जस्ट शुरुआत की है और इस कार्य का ये पहला कार्यक्रम। हम नारा तो लगाते हैं कि संविधान हमारा, हम बहुत जोर जोर से चीखते हैं कि हमारे बाबा साहब ने हमको संविधान दिया, लेकिन सच्चे दिल पे हाथ रखकर सोचकर बताओ, क्या हम संविधान के पास भी खड़े हैं? जहां संविधान पावर में है, संविधान पावर में कहां है? पार्लियामेंट, लोकसभा। संविधान पावर में कहां है? विधानसभा। क्या विधानसभाओं में, लोकसभाओं में हम इतनी बड़ी शक्ति के साथ वहां हैं कि संविधान को छू सकें? बुद्ध के जमाने में ईसाईयत भी नहीं थी और साम्यवाद भी नहीं था, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का दौर देखिए कि बाबा साहब अंबेडकर के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी कि बाबा साहब अंबेडकर का जब दौर आया, जब समय आया, तो इस दुनिया को हिंदुइज्म के अलावा इस्लाम ने भी प्रभावित किया, ईसाईयत ने भी प्रभावित किया, साम्यवाद ने भी प्रभावित किया। और इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने उसे चुनौती के रूप में लिया कि हमें इस बुद्धिज़्म को हिंदुइज्म के मुकाबले तो श्रेष्ठ साबित करना ही करना है। जो उसकी हजारों साल से जो संघर्ष रहा है, तो उस हिसाब से हमें इसे हिंदुइज्म के मुकाबले या वैदिक धर्म के मुकाबले इसे श्रेष्ठ साबित करना ही करना है। लेकिन इसके अलावा इस दुनिया के लोगों को इस्लाम ने भी प्रभावित किया है, ईसाईयत ने भी प्रभावित किया है, साम्यवाद ने भी प्रभावित किया है। तो हमें इस्लाम से भी ज़्यादा बुद्धिज़्म को श्रेष्ठ बनाना है। तो बाबा साहब उसके माध्यम से कहते हैं कि कल तक आपको इस देश के लोगों ने अछूत करके आपको नज़दीक भी लेने से मना कर दिया था, लेकिन आज के बाद इस पर्वत के उस तरफ बहुत से देश हैं, ऐसे देश हैं कि जो कल तक जिनके नाम भी तुम्हें याद नहीं थे, लेकिन आज के बाद तुम उस देश में जाओगे तो तुम्हारा आदर सत्कार भी होगा और तुम्हें गले भी लगाया जाएगा। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स।
नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। भाइयों और बहनों, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा आज यहाँ पर धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में युवा धम्म परिषद का आयोजन किया है नागपुर के कुछ युवाओं ने मिलकर। और यहाँ पर पधारे सभी 60 साल के ऊपर के युवाओं को मैं करबद्ध स्वागत करता हूँ। उनका जो 60 साल के ऊपर जितने भी युवा आए हैं उन सभी का। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, महानायक सम्राट अशोक, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और हमारे सभी वो विचारक जिन्होंने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है और हमें मानव बनाने में जिनका बहुत बड़ा हाथ है, उन सभी को मैं नमन करता हूँ, उनके विचारों को नमन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम के जो हमारे प्रमुख आचार्य है, प्रमुख उपस्थिति है जिनकी, आदरणीय इंजीनियर किशोर बौद्ध जी राष्ट्रीय आचार्य है आरबीएम के। आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि डॉक्टर एस.के. गजभिये, राष्ट्रीय अध्यक्ष वॉइस ऑफ इंडिजीनियस पीपल फॉर जस्टिस एंड पीस अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे भी यहाँ पधार चुके हैं। किसी कारणवश आज के प्रमुख अतिथि गौरी प्रसाद उपासक जी जो दिल्ली से यहाँ पर नहीं आ सके, तो हम उनकी ओर से क्षमा मांगते हैं आप लोगों से। यहाँ पर हमारे मित्र उपस्थित है शुद्धोधन बड़ौने जी, महाराष्ट्र के प्रदेशाध्यक्ष है आरबीएम के, ईश्वर कड़बे जी संयोजक है महाराष्ट्र राज्य के, तुषार अडकने जी महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। ये बहुत ही अच्छा मौका है कि इस मौके पर आज यहाँ के कुछ युवाओं ने युवा धम्म परिषद का आयोजन किया है। इस आयोजन के पीछे उनकी मंशा क्या है, वो क्या चाहते हैं। आजकल हमारे शहरों में जितने भी विहार है, विहारों में युवाओं का आना तकरीबन बंद हो चुका है। नहीं के बराबर होते हैं युवा, और जितने भी लोग होते हैं विहारों में शाम की वंदना के लिए या सुबह की वंदना के लिए, वो सब जवान होते हैं 80 साल के ऊपर के। तो इसकी वजह से धम्म खतरे में है, क्योंकि युवाओं का आना निहायत ज़रूरी है। विहारों में अगर युवा आए तो ये धम्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा कार्य होगा। कोशिश करते हैं कि आज के इस युवा धम्म परिषद के बाद हमारे विहारों में युवाओं की संख्या बढ़ेगी। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, छत्रपती शाहूजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले आणि आपल्या सर्वांचे प्रेरणास्तोत्र परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, मान्यवर कांशीराम साहेब, सर्व महापुरुषांना विनम्र अभिवादन करतो। आज आपण आयोजित केलेला हा भव्य युवा धम्म परिषद सरांनी संचलनात सांगितलंच आहे, आणि आजच्या या कार्यक्रमात विशेष म्हणून आग्र्यावरून आलेत, सरांना विनंती केली, आणि सर म्हणजे खूप व्यस्त आहेत, म्हणजे हिंदीत बोलतो, म्हणजे सर हिंदीत तिकडले आहेत तर हिंदी त्यांना लवकर करणार। सर इतनी बिजी है कि उनका भी अभी 26 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर में बहुत बड़ा कार्यक्रम है संविधान बचाओ के उपलक्ष्य में।
फिर भी इतने व्यस्त समय में उन्होंने अपना टाइम निकाल के सर आए। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय धम्म प्रकाश भारती सर और इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को हमेशा अपने कैडर से उत्साहित रखते हैं और हमेशा उनसे प्रेरणा मिलती है, ऐसे किशोर बौद्ध सर और हमारे मार्गदर्शक जो हमें निरंतर 12 साल से हम उनके सहयोग साथ में काम कर रहे हैं दीक्षा भूमि पर, ऐसे डॉक्टर SK गजभिये सर, इस महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष शुद्धानंद बड़ोने जी, और इस कार्यक्रम को तन मन धन से और बहुत ज़्यादा मेहनत करके सक्सेस करने का काम किया, ऐसे ईश्वर कड़वे जी और हमारे साथ सचिन कुंभारे जी, इन सभी मान्यवर को का मैं स्वागत करता हूँ और उपस्थित सभी को मेरा सप्रेम जय भीम। ये युवा धम्म परिषद हमने आयोजित इसके पीछे एक उद्देश्य है कि हम इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में युवाओं को इकट्ठा करके हमारे धम्म के प्रति जागरूक करें। लेकिन इस कार्य की हमने जस्ट शुरुआत की है और इस कार्य का ये पहला कार्यक्रम। सर ने बोला है कि 60 साल के सभी युवा लोग यहाँ पे आज मौजूद है, 60 साल के कम युवा कम है, लेकिन ये एज इज़ अ सेकेंडरी थिंग, एज एक फैक्टर नहीं है। जो धम्म कार्य में, सामाजिक कार्य में जो कार्य करता है वो 80 साल का भी हो लेकिन वो युवा ही रहता है, क्योंकि उनका दिल जवा रहता है और दिल जवा रहता है, वो मरते दम तक युवा ही रहता है। इसलिए बाबा साहब ने भी आगरा में जब घोषणा की थी, तब बाबा साहब ने एक जो घोषणा की थी, हमें पता है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, उसी साथ बाबा साहब ने कहा था उसी समय कि आज मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं थक गया हूँ, लेकिन मुझे ये जो कारवा मैंने यहाँ तक लाया हूँ, उस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए कोई यंग युवा दिखता नहीं है, तो समाज से वो युवाओं ने आगे आना चाहिए। उस समय बाबा साहब ने आगरा में अपील की थी। लेकिन हमारा युवा आएगा और उस युवा जब जागेगा तो इस देश में बहुत बड़ी धम्म क्रांति होगी। भगवान बुद्ध ने जी कहा है कि यही राजा धम्मी को, यानी जो धम्म का राजा होता है उस धम्म का शासन इस संसार में होता है। हमने सम्राट अशोक के कार्यकाल में देखा है, जब सम्राट अशोक का राज्य इस देश में था, तब सम्राट अशोक ने बौद्ध धम्म का स्वीकार किया और बौद्ध धम्म भारत के बाहर भी हमें आज दिखता है। ये वक्त आएगा, समय लगता है, लेकिन वक्त धम्म का आएगा और जिस दिन आएगा उस दिन सम्राट अशोक जैसा वापस से हमें भारत में देखने को मिलेगा। इसीलिए एक दूषण कुमार जी ने बहुत अच्छा, उनकी एक कविता है, वो बोल के मैं अपने 2 शब्द खत्म करूंगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस वीराने से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस वीराने से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। आग कहीं भी हो, लेकिन ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। यानी ये आग अगर जलती रही तो ये काड़वा बढ़ता रहेगा। और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपना पूरा समय हमारे अतिथि और कार्यक्रम के अध्यक्ष को देता हूँ और अपना प्रास्ताविक यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय भीम, धन्यवाद। सर्वांना जय भीम, नमो बुद्धाय। आजच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सन्माननीय धर्मेंद्र प्रकाश भारती सर, त्याचप्रमाणे आमचे आमचे राष्ट्रीय बौद्ध महासभाचे प्रचारक किशोरजी बौद्ध, त्याचप्रमाणे आज आंबेडकरी चळवळीमध्ये आणि बुद्ध साहित्यामध्ये जे एक मोठं नाव आहे त्याचे डॉक्टर SK गजभिये सर आणि मंचकावर आमचे जे बसलेली मंडळी आहे, त्याचप्रमाणे आपण जे या कार्यक्रमाला उपस्थित झालेले आहात या सर्वांचं मी स्वागत करतो। त्याचप्रमाणे जे आमचे महापुरुष डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, गौतम बुद्ध आणि इतर महापुरुष
ज्यांनी या बहुजन समाजाच्या उत्थानाकरता आपलं आयुष्य वेचलं त्या सर्वांना अभिवादन करतो. आणि वेळ फार झालेला आहे, तर माझी ही वेळ मी आपल्या जे वक्ते आहेत, आपले मार्गदर्शक आहेत, त्यांना मी देतो आणि इथेच थांबतो. जय भीम, जय भारत. माननीय ईश्वर कड़वे जी, तुषार अडकने जी, शुद्धोधन बड़वने जी और मंच पर जो उपस्थित है सारे मान्यवर, उपस्थित बंधु और भगिनियों, भाई और बहनों, हिंदी बात तो कर सकता हूँ मैं, लेकिन कभी कभी मराठी के शब्द आ जाते हैं क्योंकि प्राध्यापक होने के वजह से हमारे डिपार्टमेंट में सारे क्लासेस मराठी में ही हुआ करती थी. लेकिन हिंदी में हम लोग जब भी जाते हैं कहीं पर भी देश के अंतर्गत तो हिंदी में बात करते हैं, और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जाते हैं तो हम अंग्रेजी में भी बात करते हैं. हम धम्म परिषद के माध्यम से या इस धम्म के माध्यम से हम बाबा साहब को इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने इसी पवित्र नागपुर के दीक्षा भूमि पर हमें बौद्ध धम्म की दीक्षा देकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है. अगर वो उन्होंने हमको दीक्षा न दी होती तो हम सारे दुनिया के बौद्ध राष्ट्र जो भी है उनके लोगों को हम अपना नहीं महसूस कर सकते थे. उनकी एक बात मुझे अभी भी याद आ रही है. 14 अक्टूबर के बाद 15 अक्टूबर को नागपुर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी. तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों ने उन्हें एक क्वेश्चन पूछा था, जो भी मीडिया वहाँ पे उस समय उपस्थित थी, कि भाई आप ये जो दीक्षा समारोह यहाँ पे आयोजित किया, आपने स्वयं भी दीक्षा ली और आपके लाखों अनुयायियों के साथ आपने ये धम्म का ग्रहण किया है, तो ये क्या है, क्या दर्शाता है? क्या आप कोई नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं या ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है? तो बाबा साहब ने उन प्रेस रिपोर्टर्स को, पत्रकारों को उत्तर देते हुए एक बात कही थी कि आपको जो समझना है वो समझिए, आप इसको नया यान भी समझ सकते हैं, जो भी आपको कहना है वो कहो या समझो. लेकिन मैं बाबा साहब को इसलिए उनका ऋणी हूँ कि उन्होंने जो हमारे ऊपर उपकार किया, उसके बाद एक उसी भाषण में वो कहते हैं, मतलब प्रेस के बाद 15 अक्टूबर को भी दीक्षा भूमि पर एक भाषण हुआ था उनका, तो उसमें वो कहते हैं कि कल तक तुम गुलामी के इसमें जकड़े हुए थे, एक ऐसे कीचड़ में दबे हुए थे, वहाँ से मैंने आपको बाहर निकाला है. बाहर निकाल के आपके सामने मैंने एक धम्म के रूप में एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा करके रखा है, एक बहुत बड़ा पर्वत खड़ा करके रखा है. इस पर्वत को देखने से सिर्फ आपको पत्थर नजर आएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पर्वत के ऊपर आप चढ़ के उसके पीछे साइड में क्या है ये देखने की कोशिश करो, तो आपको सब हरियाली और बहुत सुनहरा सब नजर आएगा. तो बाबा साहब उसके माध्यम से कहते हैं कि कल तक आपको इस देश के लोगों ने अछूत करके आपको नज़दीक भी लेने से मना कर दिया था, लेकिन आज के बाद इस पर्वत के उस तरफ बहुत से देश हैं, ऐसे देश है कि जो कल तक जिनके नाम भी तुम्हें याद नहीं थे, लेकिन आज के बाद तुम उस देश में जाओगे तो तुम्हारा आदर सत्कार भी होगा और तुम्हें गले भी लगाया जाएगा. तो ये जो मैत्री पूर्वक बाबा साहब ने जो संदेश उसके माध्यम से जो देना चाहता कि हम लोगों को इस देश के लोगों ने नहीं अपनाया, उन्होंने हमें अछूत समझ के बैठे थे, लेकिन इस संसार के जो लोग हैं वो तुम्हें अपनाएंगे और अपना के तुम्हें अपने गले लगाएंगे, और उस कड़ी को हम आज पूरा होते हुए देख रहे हैं. तो आज जितने भी दुनिया के जो भी बौद्ध राष्ट्र है, उनकी तो भारत के तरफ देखने की अपनी एक अलग मंशा होती है. इसमें मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा. 2006 में जब पूरे संसार के अंदर भगवान बुद्ध की 2550वीं जयंती का सेलिब्रेशन हो रहा था, जब सारे बौद्ध देशों ने भी उस सेलिब्रेशन को मनाया,
लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनेस्को ने पेरिस के अंदर एक धम्म परिषद का आयोजन किया था। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वो धम्म परिषद थी। जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश थे उन्हें भी आमंत्रित किया गया था और जो NGOs थे उन्हें भी आमंत्रित किया गया था। तो उसमें मुझे जाने का एक मौका मिला था, क्योंकि अभी मेरे इंट्रोडक्शन में बताया है कि हम एक मानवाधिकार संगठन के माध्यम से काम कर रहे हैं और मुझे खुशी होती है बताने के लिए कि हम इस संस्था को संयुक्त राष्ट्र संघ में रजिस्टर्ड किए हैं 2002 में। जब से संयुक्त राष्ट्र संघ जब भी मानवाधिकार के ऊपर कोई परिषद का आयोजन यूनाइटेड नेशन में होता है तो हमें वो आमंत्रित करती है। तो 2006 में यूनेस्को ने भी हमको हमारे संस्था को आमंत्रित किया था। तो उस समय यूनेस्को के उस परिषद में पेरिस के अंदर मैं मौजूद था। तो वहाँ सब देशों के जो बौद्ध देशों के भी लोग आए थे, उनको तो बात करने का चांस मौका मिला ही था, सब ने बात की थी। लेकिन सब परिषद खत्म होने के बाद जो इंटरनेशनल मीडिया था, इंटरनेशनल मीडिया ने उस समय थाईलैंड के साइलैंड से राजा जो आए थे उनका नाम था राजा भूमिबोल। तो उन्हें एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई दूसरे महायुद्ध के अंदर हम देखते हैं कि थाईलैंड पूरी तरह बर्बाद हो चुका था और आज 2006 में यह थाईलैंड देश जितने डेवलपिंग कंट्रीज है, जो प्रगतिशील देश है, उनके बराबर में कैसे दौड़ रहा है, ये क्वेश्चन राजा भूमिबोल को पूछा गया था। तो राजा भूमिबोल ने इतने मार्मिक तरीके से अपना उत्तर दिया था। वो कहते हैं कि अगर मेरे देश में बुद्ध नहीं होता तो मेरा देश इतना प्रगति नहीं कर पाता था। तो भगवान बुद्ध के माध्यम से राजा भूमिबोल ने अपने देश को सिर्फ प्रगति के ओर ही नहीं लेके गया, तो अपने देश के विकास के साथ साथ अपने देश के लोगों का भी विकास उन्होंने किया था। और वो कैसे किया था, वो एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फिर भी उसके माध्यम से आपको ये तो पता चलेगा कि बौद्ध राष्ट्र धम्म को कैसे अपनाते हैं। जो बाबा साहब ने यह धोखा उनके राइटिंग एंड स्पीचेस के ग्रंथों के अंदर आया हुआ है। एक ग्रंथ है जिसका उल्लेख मैं करूँगा, उसका रेफरेंस मैं दूंगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस के ग्रंथों को प्रकाशित किया है। उसमें वॉल्यूम नंबर 3 जो है उसका नाम है रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन। वो बाबा साहब का अधूरा ग्रंथ है, मतलब इनकम्प्लीट किताब है। फिर भी मैं वसंत मुन साहब को धन्यवाद दूंगा कि उनके हाथ में वो स्क्रिप्ट लगी और भले ही इनकम्प्लीट थी, लेकिन उनको लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और उन्होंने वॉल्यूम नंबर 3 के माध्यम से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा उसे प्रकाशित किया। और वो इनकम्प्लीट ग्रंथ भी हमारे सामने जब आया, जब हमने उसको पढ़ा, तो हमें पता चला कि इस दुनिया के अंदर एक लड़ाई निरंतर लड़ी जाने वाली है, एक लड़ाई जो पूरे संसार में लड़ी जाएगी। और वो बाबा साहब कहते हैं कि वो लड़ाई होगी बुद्धिज्म वर्सेस ब्राह्मणिज्म। तो ये लड़ाई का जो धोखा है वो बाबा साहब ने लिखित स्वरूप में हमारे सामने रखा है। और उसको वो क्यों सच है ये अभी हम लोग देख रहे हैं। सिर्फ देश के अंतर्गत ही नहीं, तो विदेशों में भी अगर आप जाते हो, हमें तो खुशी है कि हम विदेशों का भ्रमण कर रहे हैं और मोस्टली बौद्ध राष्ट्रों को करीब करीब हमने दर्शन कर चुका है। तो जो 30 साल पहले मैं जो बौद्ध राष्ट्र को दर्शन कर चुका था, जहाँ एक उदाहरण दूंगा सिंगापुर का, वहाँ पे एक 1000 लाइट बुद्धा टेम्पल है सिंगापुर के अंदर। अभी उसका नाम बदल के उन्होंने बुद्ध गया बुद्धिस्ट टेम्पल करके किया है। तो आपको याद होगा कि इस देश के अंदर, इसी देश के अंदर गणपति को दूध पिलाया गया था, शायद आप लोग को पता होगा। और सिर्फ देश के अंदर ही नहीं पिलाए उन लोगों ने, तो पूरे दुनिया के अंदर गणपति को दूध पिलाए एक ही दिन में, सवेरे से शाम तक। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ उनके लिए? और हम लोग सिर्फ अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को संस्कारित नहीं कर सकते। तो इस विहार में जब मैं
35 साल पहले पहली बार गया था सिंगापुर में, तो मैंने वहाँ देखा था कि भगवान बुद्ध की 50 फीट ऊंची बैठी हुई मूर्ति विहार के अंदर रखी हुई है और पूरे मूर्ति को ढक के उन्होंने विहार बनाया है। बहुत बड़ा विहार है। लेकिन जब मैं अभी 2006 में जब उसके बाद मैंने देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उस भगवान बुद्ध के मूर्ति के बाजू में एक गणपति की मूर्ति रखी हुई है। तो मैंने जानने की कोशिश की कि भाई ये मूर्ति कैसी आई है। वहाँ के जो पदाधिकारी थे, जो मैनेजमेंट कमेटी के लोग थे उस विहार के, तो उनसे मैंने बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि भारत से विश्व हिंदू परिषद के लोग, उन्होंने इस मूर्ति को फ्री में हमें दिया। और फ्री में ही नहीं दिया, जितनी जगह उस मूर्ति के लिए लग रही है, जो फाउंडेशन बना है उसका खर्चा भी उन्होंने दिया और हर साल मेंटेनेंस का खर्चा भी वही लोग दे रहे हैं। तो भारत के ये विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल के लोग यह भारत में ही नहीं तो अभी विदेशों में जा रहे हैं और बुद्धिज्म को विद्रूप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ अपने आंखों से देख रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसी जो बौद्ध धर्म में काम करने वाली प्रॉपर वे की संस्था नहीं है। नागपुर के अंदर बहुत सारी संस्था है जो विहारों में काम करते हैं और जो देश के अंतर्गत या महाराष्ट्र में या विदर्भ में काम करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जो भी संस्था काम करती होंगी धम्म के अंदर, उन्होंने कभी ये प्रयास नहीं किया। तो ये जो काउंटर रिवॉल्यूशन हो रही है, बाबा साहब ने सिर्फ काउंटर रिवॉल्यूशन होंगी इतना ही नहीं बताया, तो उन्होंने हमें आगाह भी किया है इसको हम रोक सकते हैं, इस लड़ाई को रोक सकते हैं, ये तुम्हारी ओर बढ़ रही है, इसे रोकना तुम्हारे हाथ में है, तुम इसे रोक सकते हैं। अगर रोके तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा बुद्धिज्म नष्ट नहीं होगा। तो ये जो सजेशन है ये भी बाबा साहब ने ही हमें दिया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें किसी भी महापुरुष की अगले 10,000 साल से ऊपर तक जरूरत नहीं है। भगवान बुद्ध और बाबा साहब की फिलॉसफी हमारे लिए इतनी मोर देन सफिशिएंट है कि हमें किसी भी महापुरुष के तत्वज्ञान की जरूरत नहीं है। समय समय पे जो महापुरुष आए और वक्त के साथ जिन्होंने भी हमें अच्छी बातें बताई है, मानव कल्याण की बात बताई है, हमने उन्हें स्वीकार तो किया है। लेकिन फिलोसॉफिकली जब मैं बात करता हूँ तो हमें कोई भी नए तत्वज्ञान की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा तत्वज्ञान हमारे पास लिखित स्वरूप में मौजूद है। तो फिर क्यों हम भटक रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, ये साधु के पास जा रहे हैं उस महंत के पास जा रहे हैं। तो ये सब करने की हमें जरूरत नहीं है। हमारे पास लिखित स्वरूप में ये तत्वज्ञान मौजूद है। मैं कहूँगा कि आप अपने बच्चों को बौद्ध धर्म के इसमें संस्कारित कीजिए, उनको दीक्षित कीजिए और दीक्षा देने के बाद उनको बौद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का पठन करने के लिए आप अपने घर के अंदर ही उनके ऊपर बंधन डालिए और देखिए फिर उनके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। अभी मैंने 2-3 इंटरनेशनल लेवल के उदाहरण दिया है। हर साल दीक्षा भूमि में बाहर से लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं और हमारे दीक्षा भूमि में स्टेज साझा करते हैं और अपनी बात भी कहते हैं। क्यों आते हैं वो लोग विदेशों से हमारे देश में? जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं यहाँ पे आते इसलिए कि ये दीक्षा भूमि जो है ये बहुत पवित्र भूमि है। ये जो कार्यक्रम भी आज युवा परिषद जो आयोजित किया है वो भी धम्म चक्र प्रवर्तन के उपलक्ष्य में ही किया है। इसलिए मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि अभी थाईलैंड के एक प्रोफेसर आए थे और उन्होंने कहा था कि भाई हमें भारत में बाबा साहब के बारे में सिर्फ पता था, लेकिन हमारे देश के अंदर महाचुला यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है उन्होंने बाबा साहब के ऊपर 2 किताबें प्रकाशित की है। एक बाबा साहब का लाइफ मिशन और दूसरा बुद्ध और उनका धम्म। ये वो प्रोफेसर कहते हैं हम उस वाइस चांसलर को धन्यवाद देते हैं कि भाई बाबा साहब की ये 2 किताबें हमारे थाईलैंड देश में उन्होंने प्रकाशित किया, सारे लाइब्रेरियों में कंपलसरी किया। वो किताबें अगर हमें नहीं मिली होती तो हमें बाबा साहब के बारे में, जिनका कार्य इतना बड़ा है, जिन्होंने भारत के अंदर बुद्धिज़्म का रिवाइवल किया है, उनके बारे में हमें पता नहीं होता था। क्योंकि हमारे पास तो कोई यंत्रणा है ही नहीं, हम विदेशों में जाएंगे और उन्हें बाबा साहब बताएंगे।
हमारे माध्यम से हम जितना बता सकते हैं करते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिविजुअली इतना काम पूरा नहीं हो सकता है। यह टीम वर्क है, कलेक्टिव फॉर्म में काम होना चाहिए। जिसको जैसा जमता है वैसा काम करो, धम्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि धम्म ही तुम्हारा उद्धार करने वाला है, धम्म ही तुम्हारा कल्याण करने वाला है। धम्म ने तुम्हें गुलामगिरी से बाहर निकाला है, यही धम्म तुम्हें अच्छा आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, शैक्षणिक जीवन प्रदान करने वाला है। और इसीलिए बाबा साहब को ये बात मालूम थी कि भाई ये जो धम्म है ये इसी देश में जन्मा हुआ है और इसी देश में पला बड़ा है और इसी देश से पूरे दुनिया में फैला है। जिस देश ने बुद्धिज्म का स्वीकार किया वो देश सारे इकोनॉमिकली भी आगे बढ़े हैं, सोशली भी आगे बढ़े हैं, और मैं कहूँगा कि उनके देश के लोगों का कल्याण भी हुआ है। जैसे कि मैं थाईलैंड के राजा का उदाहरण आपके सामने रखा था। इसलिए भले ही यहाँ पे अभी युवा नहीं है, नहीं तो कुछ बातें और हमने बताए रहते, लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि आपके घर में बच्चे होंगे, अभी आपकी एज में आपके नाती भी होंगे, तो आप उनको जाके कम से कम रोज़ शाम को खाने के पहले खाने के टेबल के ऊपर आप एक संकल्प करिए कि मैं मेरे बच्चों को और नाती को बुद्ध और उनका धम्म इस किताब का एक पेज का पठन करूँगा या करूँगी और उसका अर्थ उन्हें बताऊँगे। अपने ही घर में, अपने घर से शुरुआत करो, अपने घर से शुरुआत करो, अपने बच्चों को बौद्ध धम्म में लाओ, उनको संस्कारित करो और फिर समाज की या दूसरे लोगों को करने की बात करो। ये प्रक्रिया अपने घर से अगर हम शुरू करते हैं तो मैं निश्चित ही कहूँगा कि इस धम्म में इतनी ताकत है कि निश्चित में आपका भी कल्याण होगा, आपके बच्चों का भी कल्याण होगा और समाज का भी कल्याण होगा। और उसके बाद फिर हम सही मायने में युवा परिषद, जब धम्म युवा परिषद का आयोजन करेंगे तो बच्चे लोग इस यहाँ पे कार्यक्रम में वो मौजूद रहेंगे, ताकि उनको फीलिंग होगा, उनको ये महसूस होगा कि भाई हमने जाना चाहिए, क्योंकि वो रोज़ आपके मुँह से बुद्ध और उनका धम्म का घर में पठन स्वीकार करेंगे और बुद्धिज्म का महत्व वो जान रहे होंगे, तो उन्हें निश्चित ही यह जिज्ञासा होगी कि परिषद में लोग धम्म के बारे में क्या बताते हैं, हमने सुनना चाहिए और उसका फॉलो करना चाहिए। ये मैं एक दो आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आप इसको कोशिश करो और देखो कि उसके रिजल्ट कैसे होते हैं। मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप भले ही युवा धम्म परिषद का आयोजन यहाँ पे हुआ है, लेकिन आप लोग आए, क्योंकि निरंतर हम लोग देखते हैं कि बिहारों में भी आपकी उपस्थिति रहती है और उसमें भी महिलाओं की ज़्यादा, पुरुषों से महिलाओं की ज़्यादा उपस्थिति रहती है। और अभी तो नागपुर के अंदर 50% से ज़्यादा विहार महिलाओं के हाथ में है, वही उसका नियंत्रण करते हैं और संचालित भी करते हैं। तो उनके माध्यम से निश्चित तौर पे हम हमारे धम्म का प्रचार प्रसार भी करेंगे और यह धम्म कैसा मनुष्य कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है यह भी हम बताने की कोशिश करेंगे, हमारे समाज को भी और हमारे बच्चों को भी। आप लोगों को मैं पुनश्च धन्यवाद देता हूँ, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे आपके सामने उपस्थित रह के आपके साथ संवाद साधने की इस धम्म परिषद में एक संधि उपलब्ध कराई और आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए मैं आप लोगों को पुनश्च धन्यवाद देता हूँ और मैं यही पूर्ण विराम देता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध, इनको मैं 3 बार वंदन करता हूँ। बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको भी मैं वंदन करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को, सामाजिक क्रांति के पितामह ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जन्मदाता छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज, बहुजन नायक मान्यवर साहब कांसीराम जी, ऐसे सभी महापुरुषों को भी मैं अभिवादन करता हूँ, श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। कुकड़े लेआउट श्री संत शिरोमणि सभागृह चंद्रमणि गार्डन के पास नागपुर में आयोजित ये भव्य युवा धम्म परिषद में हमारे मंच पर आसीन हमारा जो नेतृत्व कर रहे हैं, इस समय कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, जिन्होंने
इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की स्थापना भी की है, जिसके माध्यम से हम लोग देश भर में जाकर जिस तरह से भी हो अपने लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर और बौद्ध धर्म की कुछ बातें समझाते हैं। इसी तरह से अभी मेरे पूर्व जिन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी, माननीय डॉक्टर S.K. गजबिये साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वाइस ऑफ इंडिजिनस पीपल फॉर जस्टिस एंड पीस अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठना, और हमारे संगठन के साथ ही जो काम कर रहे हैं इंजीनियर शुद्धोधन बडौने सर, माननीय ईश्वर कड़वे साहब, तुषार अड़कने जी जो बडनेरा अमरावती के हैं, जो आज किन्हीं कारणों से यहाँ नहीं भी आ पाए हैं, और इसी तरह से संचालन कर रहे आदरणीय रंगारी गुरु जी, और भी हमारे अतिथिगण, और इस युवा धम्म परिषद में आए हुए सभी सम्मानीय बौद्ध उपासक बंधुओं, आदरणीय उपासिकाएं, सभी को मेरा सादर जय भीम। ये नागपुर शहर है जो बौद्धों के बीच में दीक्षा भूमि के नाम से मशहूर है, और दशहरे के दिन देश भर से और विदेशों से भी इस दीक्षा भूमि में लोग आते हैं। ये ऐसा शहर है जिसे हम ऐसी मान्यता भी देते हैं जैसे मुसलमानों के लिए मक्का है या हिंदुओं के लिए बनारस है, तो ऐसे ही बौद्धों के लिए ये नागपुर की दीक्षा भूमि है। इतना ही नहीं, नागपुर ऐसा शहर है जहाँ देश भर में भले ही बौद्ध धर्म का काम चलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बुद्ध विहार इस नागपुर शहर में है, सबसे ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि बौद्ध धर्म में काम करने वाले लोग सबसे ज़्यादा इसी शहर में हैं। बौद्ध भिक्षुओं की भी हम बात करेंगे तो भारत में जितने भी शहर हैं जहाँ पे बौद्ध धर्म का काम चलता है, उसमें सबसे ज़्यादा बौद्ध भिक्षु भी यदि निवास करते हैं तो वो नागपुर शहर में ही निवास करते हैं। ये एक शहर की एक और ख़ासियत ये है कि ये शहर ऐसा है कि जहाँ यूनिवर्सिटी के माध्यम से, विश्वविद्यालय के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर पर पढ़ाई भी की जाती है, जिसे हम अम्बेडकरी थॉट्स कहते हैं, उस पर यहाँ पर पढ़ाई भी चलती है। लेकिन एक बात की ये कमी दिखाई देती है कि जिस नागपुर को भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए, तो ये नागपुर जैसा जबलपुर है, जैसा भोपाल है, जैसा आगरा है, जैसा ग्वालियर है, जैसा पुणे है, जैसा मुंबई है, ऐसा ही ये नागपुर है। नागपुर को इसलिए कुछ हटकर होना चाहिए था कि जो लोग भी देश भर से नागपुर आते हैं तो नागपुर से हम क्या प्रेरणा लेकर जाएं, इस बात के लिए नागपुर के लोगों को इस बात का ध्यान देना चाहिए था। थ्योरी सबको बहुत पता है, जब यहाँ पढ़ाई ही होती है डॉक्टर अंबेडकर थॉट्स पर, तो इसका मतलब ये है कि थ्योरी सबको बहुत पता है। जैसे अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले, संविधान के लिए जागृति का अभियान चलाया जा रहा था, बड़ा रोमांचक भी कह लीजिए, भावनात्मक भी कह लीजिए, और बड़ा लोक लुभावन टाइप का था। तो ये बहुत अच्छी बात है कि संविधान की गरिमा को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए ये इस तरह का प्रयोजन भी किया जा रहा है मंच के माध्यम से, ताकि लोगों में संविधान के प्रति जागृति भी फैले। तो ये अच्छी बात है। लेकिन जहाँ ड्यूटी की बात आती है, जहाँ उत्तरदायित्व की बात आती है, जहाँ कर्तव्य की बात आती है, तो क्या इस नागपुर शहर ने संविधान के प्रति अपनी पूरी ड्यूटी या पूरा उत्तरदायित्व निभाया है? तो हम ये महसूस करते हैं कि संविधान के प्रति भी जिस नागपुर को भारत का नेतृत्व करना चाहिए था, तो उस नागपुर ने उस तरह का कोई उदाहरण पेश नहीं किया है, ऐसा हमको स्वीकार करना चाहिए।
बौद्ध धर्म की भी हम बात देखते हैं तो जिस नागपुर को हम दीक्षा भूमि कहते हैं और उसने बौद्ध धर्म के मामले में किस तरह से देश को प्रेरणा देनी चाहिए, कि जैसे एक छोटा उदाहरण है कि जैसे अभी साहब जैसे बात कर रहे थे बुद्ध और उनका धर्म हमको पढ़ना चाहिए, तो क्यों पढ़ना चाहिए या इसकी मान्यता क्या है, इसको हमको किस लेवल तक पहुंचाना चाहिए, इसके बारे में नागपुर की क्या भूमिका रही इन 70 सालों में। बाबा साहब अम्बेडकर की जो नज़र थी, बाबा साहब अम्बेडकर का जो दृष्टिकोण था, वो केवल दलितों तक नहीं था। जो हम कहते हैं ना दलितों के मसीहा हैं या संविधान के निर्माता हैं, तो हमारी मान्यता ऐसी है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो दृष्टिकोण था वो दलितों तक सीमित नहीं था या केवल संविधान तक सीमित नहीं था। उनका जो नज़रिया था, उनका जो दृष्टिकोण था, वो पूरी दुनिया को लेकर था, कि वो पूरी दुनिया को चैलेंज करना चाहते थे कि जो बुद्धिज़्म है या आज के तारीख में जिसे हम अम्बेडकरिज्म कहते हैं, तो उस अम्बेडकरिज्म के सामने या बाबा साहब अम्बेडकर के ज़माने के बुद्धिज़्म के सामने एक चुनौती है। और चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि जिस हिंदुइज्म के वजह से या जिस वैदिक धर्म की वजह से बुद्धिज़्म का प्रादुर्भाव हुआ, जो बुद्धिज़्म इस दुनिया में आया, तो उसके पीछे बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि उसके पीछे वास्तविक कारण वैदिक धर्म था। वो वैदिक धर्म की चुनौती बाबा साहब अम्बेडकर के ज़माने में भी थी। उस हिंदू धर्म की चुनौती बाबा साहब अम्बेडकर के ज़माने में भी थी, लेकिन बुद्ध के ज़माने में इस्लाम नहीं था, बुद्ध के ज़माने में ईसाईयत भी नहीं थी और साम्यवाद भी नहीं था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का दौर देखिए कि बाबा साहब अम्बेडकर के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी, कि बाबा साहब अम्बेडकर का जब दौर आया, जब समय आया, तो इस दुनिया को हिंदुइज्म के अलावा इस्लाम ने भी प्रभावित किया, ईसाईयत ने भी प्रभावित किया, साम्यवाद ने भी प्रभावित किया। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उसे चुनौती के रूप में लिया कि हमें इस बुद्धिज़्म को हिंदुइज्म के मुकाबले तो श्रेष्ठ साबित करना ही करना है। जो उसकी हजारों साल से जो संघर्ष रहा है, तो उस हिसाब से हमें इसे हिंदुइज्म के मुकाबले या वैदिक धर्म के मुकाबले इसे श्रेष्ठ साबित करना ही करना है। लेकिन इसके अलावा इस दुनिया के लोगों को इस्लाम ने भी प्रभावित किया है, ईसाईयत ने भी प्रभावित किया है, साम्यवाद ने भी प्रभावित किया है। तो हमें इस्लाम से भी ज़्यादा बुद्धिज़्म को श्रेष्ठ बनाना है, ईसाईयत से भी ज़्यादा श्रेष्ठ बुद्धिज़्म को बनाना है, साम्यवाद से भी, जैसे कि भिक्खु संघ को बाबा साहब अम्बेडकर ने नेपाल में कहा, काठमांडू में कहा, क्या कहा कि आज दुनिया के जो युवा हैं वो साम्यवाद की ओर आकर्षित हैं, जबकि साम्यवाद में तो आधा बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म में तो सामाजिक समानता भी है, आर्थिक समानता भी है, लेकिन साम्यवाद में केवल आर्थिक समानता की बात है। लेकिन साम्यवाद की ओर दुनिया का युवा क्यों आकर्षित है? तो इसके लिए भिक्खु संघ को इस बात की ओर सोचना चाहिए और उन्हें अपनी कार्यप्रणाली में परिवर्तन करना चाहिए, ताकि जो युवा है वो साम्यवाद की ओर आकर्षित ना होकर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो। लेकिन भिक्खु संघ ने अपनी कार्यप्रणाली को बदला नहीं। लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जो लड़ना चाहते थे, तो वो हिंदुइज्म के साथ ही साथ इस्लाम को भी सामने रखे हुए थे, ईसाईयत को सामने रखे हुए थे, कम्युनिज्म को सामने रखे हुए थे। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म में एक कमी की ओर इशारा किया। किस कमी की ओर इशारा किया? कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जो प्रतिस्पर्धा है, जब समीक्षा होती है कि हिंदुइज्म के पास क्या है, इस्लाम के पास क्या है, साम्यवाद के पास क्या है, ईसाई धर्म के पास क्या है, तो उसमें एक बहुत बड़ी बात ये आती है कि हिंदुइज्म के पास में, हिंदुओं के पास में उनका अपना एक धर्म ग्रंथ है।
मुसलमानों के पास में उनका अपना एक धर्म ग्रंथ है, ईसाइयों के पास में उनका अपना एक धर्म ग्रंथ है, लेकिन बौद्धों के पास उनका अपना एक धर्म ग्रंथ नहीं है। ये एक बौद्ध धर्म में बहुत बड़ी कमी रह गई है। और इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर की योग्यता जो थी एक तरह से बुद्ध के बराबर की थी। जिस तरह का बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया था, तो तथागत के ज़माने में कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी। ये अलग बात है कि पेड़ के नीचे उन्होंने 6 साल तक के चिंतन करके, मनन करके जो भी बुद्धत्व प्राप्त किया, ज्ञान हासिल किया, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के उस समय में या आज के समय में कोई पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान हासिल नहीं कर सकता है। अब जो ज्ञान मिलेगा वो विश्वविद्यालयों में मिलेगा, यूनिवर्सिटीज़ में मिलेगा। और कितना ज्ञान हासिल करना है, तो बाबा साहब अंबेडकर ने वैदिक धर्म को तो चैलेंज किया ही किया। बाबा साहब अंबेडकर ने इस्लाम को भी चैलेंज किया, ईसाइयत को भी चैलेंज किया, साम्यवाद को भी चैलेंज किया कि यदि बुद्धिज्म को श्रेष्ठता की शिखर पर पहुंचाना है तो हमें कितना अध्ययन करना चाहिए, हमें अध्ययन के किस लेवल पर जाना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया। इतना ही नहीं, बाबा साहब अंबेडकर को बोधिसत्व के पद से यानी विभूषित भी किया गया। और हमने ही नहीं किया, पूरी दुनिया के लोगों ने चिंतन करके बोधिसत्व कहा। क्यों बोधिसत्व कहा, बुद्ध क्यों नहीं कहा? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के पहले बुद्ध हो गए, इसीलिए बुद्ध की अवमानना न हो जाए, इसीलिए बुद्ध ना कहते हुए बाबा साहब अंबेडकर को बोधिसत्व कहा गया। और जितने भी महापुरुषों को आप देखेंगे, बुद्ध तो राजा के बेटे थे, जीवन भर पैदल चले, एक टाइम खाते रहे। कबीर को देखिए, संत रविदास को देखिए, गाडगे बाबा को देखिए, पेरियार रामास्वामी को देखिए, ज्योतिबा फूले को देखिए, सावित्रीबाई फूले को देखिए, मातोश्री रमाबाई को देखिए। तो यदि आप महापुरुषों से प्रेरणा लेना चाहते हैं तो उसमें आपका अस्तित्व किधर है? जब बुद्ध ने ही अपना अस्तित्व नहीं रखा, इतने बड़े धर्म के संस्थापक ने अपना अस्तित्व नहीं रखा, तो हम किस खेत की मूली हैं? तो जो युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं और यदि वो समझते हैं कि मैं अपने जीवन का ये लक्ष्य बना रहा हूं कि मुझे इस क्षेत्र में कुछ कार्य करना है, तो उतने बड़े महान संस्थापक ने अपने को पर्दे के पीछे रखा और नैतिकता को आगे रखा। और बाद में बाबा साहब का मैंने उदाहरण बताया, मान्यवर साहब कांसीराम जी का उदाहरण बताया। यदि हम अपने त्याग को आगे रख के, नैतिकता को आगे रख के, संघर्ष को आगे रख के यदि हम कुछ करने की प्रेरणा लेते हैं और ऐसा करने की बात शुरू करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इस नागपुर से परिवर्तन की शुरुआत नहीं हो सकती है। और नागपुर को ये चैलेंज स्वीकार इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि पूरे देश भर के बौद्धों के दिलों में, पूरे देश भर के अंबेडकर वादियों के दिलों में, या पूरे बहुजन समाज के जो बाबा साहब अंबेडकर से प्रेरित हैं, ऐसे लोगों के दिलो दिमाग में इस नागपुर के प्रति असीम श्रद्धा है, असीम श्रद्धा है। तो उस श्रद्धा को अपवित्र ना होने दें और किसी अच्छी नीयत से, नैतिकता के साथ में, त्याग के साथ में आप कार्य करें। ऐसी मैं आप लोगों को, जो युवा की बात कर रहा हूं, उन्हें मैं मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। आप लोग जो भी लोग आए हैं, आपकी भावना बहुत पवित्र है, आपका जो लक्ष्य है वो बहुत पवित्र है और इस दिशा में आप करते भी हैं, क्योंकि आप यदि उपस्थित नहीं होंगे तो फिर ये तो हाल ही खाली हो जाएगा। तो आपकी उपस्थिति भी हमको बहुत गौरवान्वित करती है। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। भूलवश या जैसे कहते हैं ना, छोटी बुद्धि के हिसाब से यदि कोई बड़ी बात मैंने आपसे कह दिया हूं जो आपको ऐसा लगे कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो ये समझ के चलिए कि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैंने केवल इंजीनियरिंग किया था बड़े मुश्किल से, तो और थोड़ा बहुत इस क्षेत्र में आने की वजह से ऐसा कुछ बोलने का अनुभव है। पर होता है कभी कभी कोई बात ऐसी नहीं बोलना चाहिए जो बोल भी जाता है और जिससे आपको पीड़ा होती है। तो मैं उसके लिए मैं अपने हृदय से आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया, मैं उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, हृदय से आभार मानता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए आज युवा धम्म परिषद के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित
हमारे राष्ट्रीय आचार्य आदरणीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, विशेष रूप से उपस्थित आदरणीय डॉक्टर S.K. गजबिये साहब, ईश्वर कड़वे साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष इंजीनियर सुदोधन बड़वने साहब, तुषार अड़कने साहब, और जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है हमारे युवा साथी अमित वागेश्वर जी, उनकी पूरी युवा टीम, उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस परिषद में जिन्होंने भाग लिया है, सम्मान के योग्य हमारे उपासक, सम्मान के योग्य हमारी उपासकाएं, हमारी बहनें, सभी को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, अभी 1.5 महीने करीब होने को है, ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है नागपुर में। 17 सितंबर को भी करुणा भवन में हमारा प्रोग्राम था। प्रोग्राम समाप्ति से पहले एक हमारी बहन को आयोजक साथियों ने कार्यक्रम की समीक्षा के संबंध में कहा कि कार्यक्रम कैसा हुआ, इसके बारे में कुछ बताया जाए। तो उस हमारी बहन ने कहा कि इस कार्यक्रम में युवा नज़र नहीं आए हैं, युवा नज़र नहीं आए हैं, और आगे का काम जो करना है तो वो युवाओं को ही करना है। तो फिर हमने अमित वागेश्वर जी से बात की, कड़वे साहब से बात की, सुदोधन बनबड़े साहब से बात की, और हमने कहा हमारी इस बेटी का सुझाव बहुत अच्छा है, इसलिए हमको काम करना चाहिए युवाओं को तैयार करने के लिए। तो उसी कड़ी में आज का प्रोग्राम रखा गया है। कितना सफल है और कितना असफल है ये विषय नहीं है, विषय यह है कि युवाओं को तैयार करने के लिए एक कदम रखना शुरू हुआ है। कम से कम सोच तैयार हुई है, कम से कम मन में विचार तैयार हुआ है कि हमें इस पवित्र मूवमेंट को बहुत लंबे समय तक चलाने के लिए अपनी युवा पीढ़ी को तैयार करना होगा, और उस युवा पीढ़ी के हाथ में हमें ये संत गुरुओं के आंदोलन को देना होगा। ये आज का मुख्य विषय है। मैं अपने आप को गजबिये साहब और आदरणीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब से जोड़ते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बहुत साथी पुराने मेरे से परिचित हैं, मुझे ज़्यादा अपने बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आगरा शहर का रहने वाला हूँ। 2007 में रक्षाबंधन के समय मैं पूरे परिवार के साथ 4-5 दिन यहाँ नागपुर में रुका था, रवि भवन में। और चूँकि मैं उस समय मध्य प्रदेश का प्रभारी था और हमारे साथ आदरणीय हमारे गुरु की तरह हैं MT बोरकर साहब, वह भी मध्य प्रदेश में हमारे साथ थे। तो उनकी गाइडलाइन में मैं इधर रुका था। एक दिन उन्होंने कहा कि हम कुछ साथियों को इकट्ठा कर लेते हैं शाम को 8 बजे और उनके बीच में बैठ के चर्चा करेंगे। चूँकि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का निर्माण 14 अक्टूबर 2007 को ही हमने कर दिया था, तो कुछ पढ़े लिखे साथी इकट्ठा हुए, करीब अगर मुझे ठीक से याद है तो 60-70 की संख्या में वो साथी थे।
और उन्होंने बहुत सारे प्रश्न मेरे से पूछना शुरू किए। बहुत सारे प्रश्न उन्होंने मिशन के संबंध में, महापुरुषों के संबंध में मुझसे पूछना शुरू किए। तो मैंने खड़े होकर हाथ जोड़कर कहा कि आप लोगों के साथ बैठकर बात करने का मेरा जो मकसद है वो सिखाने का नहीं है। मैं आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपसे कुछ सीखने के लिए आया हूं। आपसे कुछ सीख कर, आपसे कुछ तजुर्बा हासिल करके, तो उस तजुर्बे का फ़ायदा उठाकर हम पूरे देश में समाज को तैयार करना चाहते हैं। बात आगे चली। लगभग 1 घंटे तक मैं बोलता रहा और 1 घंटे के बोलने के दौरान जो मैंने उन्हें बात कही वो बात मैं आज आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। मैंने उनसे कहा निवेदन के साथ कि 1980 में जब मेरी उम्र 21-22 वर्ष की थी, तभी मैं वामसेफ के माध्यम से मान्यवर काशीराम साहब से जुड़ गया था। और जब तक मैं मान्यवर काशीराम साहब से जुड़ा था तब तक मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम जानता था। हम नारा तो लगाते हैं कि संविधान हमारा, हम बहुत जोर जोर से चीखते हैं कि हमारे बाबा साहब ने हमको संविधान दिया, लेकिन सच्चे दिल पे हाथ रखकर सोचकर बताओ, क्या हम संविधान के पास भी खड़े हैं? जहां संविधान पावर में है, संविधान पावर में कहां है? पार्लियामेंट, लोकसभा। संविधान पावर में कहां है? विधानसभा। क्या विधानसभाओं में, लोकसभाओं में हम इतनी बड़ी शक्ति के साथ वहां हैं कि संविधान को छू सकें? मेरे ख्याल आंसर होगा नहीं। संविधान तो उन्हीं के हाथों में है ना। जो संविधान को पसंद नहीं करते, जो लोकतंत्र को पसंद नहीं करते, वही लोग संविधान पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। हम तो उसको छूने की भी ताकत में नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं। इन कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये अध्ययन चिंतन किया। खास करके विशेष रूप से आदरणीय हमारे बीच में इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, हम लोगों ने ये विचार किया कि जो इस देश का मूल निवासी है, प्राचीन काल का बौद्धिस्ट है, प्राचीन काल का, उसकी घेराबंदी कर ली गई है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने उनको षड्यंत्र पूर्वक अपने जाल में फंसा लिया है। यह समस्या है। अब इस समस्या से हमको उनको निकालना है। अब उसको निकालना है तो उसके निकालने के लिए हमको उपाय करने होंगे, उपाय करने होंगे और ठोस उपाय करने होंगे। तो ठोस उपाय करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो ठोस उपाय करने के लिए हमने उसका जो मैप तैयार किया, वो मैप ये तैयार किया कि हमारे देश में 37 राज्य हैं, 28 राज्य हैं जहां मुख्यमंत्री होते हैं, और 9 राज्य हैं जो केंद्र शासित हैं, जिनको कमिश्नर चलाता है या गवर्नर चलाता है, वहां मुख्यमंत्री नहीं होता। तो ऐसे 37 राज्यों में जिले कितने हैं? तो लगभग 775 जिले हैं। तो 775 जिलों में हमको एक एक जिले में सबसे पहले अपने 5 ट्रेंड प्रचारक तैयार करने होंगे, ट्रेंड प्रचारक तैयार करने होंगे, और उनके माध्यम से फिर हमको
ग्रास रूट तक जाना होगा, मोहल्ले तक जाना होगा, ग्राम पंचायत तक जाना होगा और 5-5 की टीम हमको तैयार करनी होगी। क्योंकि 100 करोड़ लोगों को, मेरा ऐसा मानना है कि इस देश का एससी, जिसे हम शेड्यूल का दलित समाज कहते हैं, इस देश का एसटी, जिसको हम आदिवासी कहते हैं, इस देश का ओबीसी, जिसको हम पिछड़ी जाति कहते हैं, इनकी आबादी लगभग 100 करोड़ है। और ये 100 करोड़ लोग ना कभी हिंदू थे, ना हिंदू हैं, और ना ही दुनिया का कोई ग्रंथ इनको हिंदू साबित कर सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के शब्दों में कहें तो ये हिंदू षड्यंत्र के शिकार लोग हैं। तो ये जो शिकार लोग हैं, तो ये 100 करोड़ लोगों को हमें तैयार करना होगा। तो 100 करोड़ लोगों को तैयार करके तो हमें ये ब्राह्मणवादी चक्रव्यूह से इनको निकालना होगा, इसके लिए काम करना होगा। तो इसके लिए काम करने के लिए हमको प्लानिंग बनानी होगी, योजना बनानी होगी, योजना बनाकर फिर इसकी पूरी तैयारी करनी होगी। अब मीडिया और धनवान लोग तो हमको सपोर्ट करेंगे नहीं, तो फिर हम लोगों को ही काम करना होगा। और हमारे ये जो 100 करोड़ लोग हैं, इनका जब हमने अध्ययन चिंतन किया तो हमने इनको 3 भागों में बांटा। 3 भागों में बांटा। 10% लोग हैं ए क्लास में आते हैं, 10% उनकी संख्या है लगभग। ये कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, ये हमारा मतलब एक अनुमानित आंकड़ा है। तो ये जो 10% में आते हैं, ये कौन हैं? ये आईएएस, आईपीएस या A1 क्लास के ऑफिसर्स, या कुछ छोटे जो कुछ उद्योगपति हैं हमारे तीनों समाज के मिला के, SC ST OBC के मिला के वो है। तो 10% इनकी संख्या है। बाकी दूसरा है बी क्लास। बी क्लास में 20% लोग हैं। 20% लोग वो कौन हैं? वो हैं बाबू किलरक या चपरासी, या छोटा मोटा धंधा करते हैं, अर्थात एक अच्छा उनके पास मकान है और थोड़ा अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, बस इतने भर हैं वो। अब बचा 70%। 70% लोग अशिक्षित हैं, निर्धन हैं, अज्ञानी हैं। 2 वक्त का भोजन जुटा लेना उनकी जिंदगी का मकसद है, इससे ज्यादा उनको पता नहीं है। तो ये 3 वर्गों में हमने इनको विभाजित किया हुआ है। अब इनका जब हम अध्ययन करते, चिंतन करते, तो ऊपर वाले जो 10% हैं, उनका समाज से कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने समाज से अपने को कट ऑफ किया हुआ है। वो समाज में अपने आप को मानते ही नहीं हैं, समाज में मानने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि एक आंकड़े के अनुसार 20% उनकी पत्नियां भी जनरल कास्ट की हैं। उन्होंने शादी विवाह भी अपनी समाज में नहीं किए हैं, बल्कि वही ब्राह्मणी या कायस्थ या ठाकुर उसमें किए हैं। तो वो हमारे पकड़ में नहीं है, वो उंगली भी हमको रखने नहीं देते, और कभी मिलने का समय भी मांगा जाए तो उनके पास हम लोगों के लिए मिलने का समय भी नहीं है। बल्कि उनसे कोई बात करता है तो हम लोगों के बारे में उनका ऐसा सोच होता है कि ये फालतू की बातें हैं, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है, केवल ये चंदा धंधा करने में ही लगे रहते हैं, बेकार के लोग हैं। इस किस्म की उनकी सोच बन गई है। अच्छा, जो 70% हैं
वो आपकी जनशक्ति तो बन सकते हैं, जनशक्ति आपकी भीड़ बन सकते हैं, लेकिन आपको नेतृत्व दे सकें, आपको लीड कर सकें, ये क्षमता उन विचारों में नहीं है। तो अब बचा कौन? अब बचा ये बीच के जो 20% समाज है, ये बचा। इस 20% में भी 19%, 20 में भी 19% लोग अफीम के नशे में हैं। तो इसके लिए हम पूरे देश में युवा परिषद लगा रहे हैं। अभी युवा नहीं निकल रहे। क्यों नहीं निकल रहे? जैसा इंजीनियर साहब ने बताया था, राष्ट्रीय आचार्य साहब ने, कि अभी हमारे जो माता पिता हैं उन्होंने सेफ साइट मूवमेंट खड़ा किया है। सेफ साइट माने मैं हूं इस काम के लिए। तुम तो इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, तुम इस चक्कर में मत पड़ना। बड़ा कड़वा सच है ये। तो ये काम हम पिछले 50 वर्षों से कर रहे हैं, तो वो एक परंपरा बन गई है। देखिए, मैं ट्रेन में जा रहा था बॉम्बे, तो एक सरदारों की मेरे सामने बरत थी और एक लड़का था, 5 या 6 वर्ष उसकी उम्र होगी। उसको कृपाल लगी हुई थी इतनी बड़ी। मैंने उसको अपने पास बिठाला और उसको पूछा, बेटे ये आपने क्यों लगा रखी है? तो आप यकीन करिए, उसने कृपाल बांध रखने का, केश रखने का और कंगा रखने का मुझे तोते की तरह पढ़ाया। तोते की तरह उसने इसका मकसद मुझे पढ़ाया। कई मुसलमान मेरे दोस्त हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, मजदूरी करते हैं, बेचारे जूते वूते का काम करते हैं। बड़ा बिना पढ़े लिखे होने की बात भी कुरान की उनको एक एक आयत, श्लोकन याद है, जैसा इंजीनियर साहब ने बताया। आप इतवार को देखिए, अमीर से अमीर सरदार, गरीब से गरीब सरदार, पूरे परिवार के साथ, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक, बहू बेटे नाती, सबको लेके गुरुद्वारे जाता है और 1 घंटे 2 घंटे वहां बैठकर गुरुवाणी सुनता है, धम्मदान करता है, लंगर चखता है। तो उसके जन्म से ही उसके दिमाग में संस्कार उत्पन्न होते हैं। तो ये काम हमको भी करना पड़ेगा ना, हमको भी करना पड़ेगा। जैसे भी एक पीड़ा गजबी साहब ने रखी कि बुद्ध विहारों में नहीं लोग आते, तो क्यों लोग नहीं आते? लोग का पाकिस्तान से आएंगे, जापान से आएंगे, कहां से आएंगे? वही सेफ साइट। हम ऐसा सोचते हैं कि ये काम से इनकम होने वाला नहीं है, इस काम से कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो अपने बच्चों को इसको लाइन में नहीं लाने का। तो ये काम तो हम खुद कर रहे हैं ना। इसका दोष, इसका कसूरवार कोई पड़ोसी नहीं है, हम स्वयं हैं। यदि हम उनको 1 घंटे 2 घंटे गुरुद्वारा अपने बुद्ध विहार से ही शुरू कर दें कि भाई बेटा चलो 1 घंटा उधर वंदना में बैठेंगे, है ना, बच्चे से ही शुरू कर देंगे, तो उसमें चाहत पैदा होगी, उसको नॉलेज पैदा होगी, उसमें लगन पैदा होगी और वो वक्त के साथ साथ अपने आप को भी तैयार करता रहेगा। तो इसके लिए हमने धम्म सेवक संघ बनाया है, जिसमें हम 12 वर्ष की उम्र से उनको जोड़ेंगे और उसके एक यूनिफॉर्म भी हम लोग बनाए हैं। पहला उसका 2 दिन का अधिवेशन 18 मार्च और 19 मार्च को हम लोग आगरा में किए थे। 18 मार्च को हम लोग आगरा में मनाते हैं बाबा साहब की मेमोरी में, यादगार में, जो उन्होंने, उनका अंतिम भाषण था आगरा में, जो संदेश था पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, उसकी यादगार में हम लोग मनाते हैं। तो ये काम हमको करने पड़ेंगे। नागपुर से मैं कभी कभी बहुत दुखी हो जाता हूँ। मेरे साथी भी कहते हैं, साहब आप क्यों बार बार भागते हो? वो आपकी बात मानने वाले नहीं हैं, वो आपकी बात को नहीं मानेंगे। तो मैं कहता हूँ यार, कभी कभी मेरा मन भी ये कहता है कि समय लगता है, पैसा लगता है, इससे तो कहीं और लगाया जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ ये हमारे गुरु हैं, ये सीनियर हैं,
ये बाबा साहब का खून है। और अगर हम सही रास्ते पर हैं, अगर हमारी नीयत में खोट नहीं है, तो आज नहीं तो कल हमारे निवेदन को जरूर स्वीकार करेंगे। हमको नागपुर महाराष्ट्र को नहीं छोड़ना चाहिए। बड़ी कड़वी बातें मैं कह रहा हूँ, दुखी होकर मैं कह रहा हूँ ये सारी बातें। फिर मैं निवेदन करता हूँ कि पूरे देश की अगर निगाहें बुद्धिज्म को लेकर, अम्बेडकरवाद को लेकर कहीं लगती हैं, तो वो राज्य महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में किसी एक जगह को चुनना है तो वो नागपुर है। तो नागपुर के साथियों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, मुझे नहीं, पूरे देश को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। अब ये उम्मीदों पर आप लोग कितना अमल करोगे, कितना आने वाली पीढ़ी को तैयार करोगे, ये मुझे नहीं मालूम। मेरे अधिकार में सिर्फ निवेदन करना है, तो निवेदन करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। और ये दीवार तोड़ दो, ये दीवार तोड़ दो। देखिए, जब बाबा साहब काम कर रहे थे पूरे देश में, तो कुछ चालाक लोगों ने बाबू जगजीवन राम को खड़ा कर दिया। बाबू जगजीवन राम को उत्तर भारत में वो लोग घुमाए और उनको कहा कि भाई, चमारों का नेता तो बाबू जगजीवन राम है, आपको अंबेडकर के पीछे नहीं लगना चाहिए। बहुत लोग कंफ्यूज हो गए, कड़वा सच है। और जब स्वीकार किया बाबा साहब को, ऐसा नहीं स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब बाबा साहब को स्वीकार किया तब तक टाइम बहुत ज्यादा हो चुका था। स्वीकार इसलिए किया कि पंजाब से 3 सांसद जीते थे। तो पंजाब से 3 सांसद जीते थे, तो भाई चमारों नहीं जिताए थे वहां, स्वीकार किया था तभी तो जीते थे आरपीआई के 3 सांसद। क्यों? लेकिन टाइम बहुत निकल गया था। अगर पहले से जुड़ जाते, शुरू से ही, जैसे महाराष्ट्र के लोगों ने बाबा साहब को स्वीकार कर लिया था, ऐसे हिंदी भाषी राज्य उत्तर भारत के लोग भी बाबा साहब को स्वीकार कर लेते, तो शायद आज भारत की तस्वीरें ही कुछ दूसरी होती। ये हमसे गलती हुई, बहुत बड़ी भूल हुई। दूसरी भूल हुई जब कांशीराम साहब निकले। कांशीराम साहब ने जब इस मूवमेंट को खड़ा किया, तो फिर ये उल्टा हो गया। वही लोग इधर सक्रिय हो गए, जो पहले उधर सक्रिय हो गए थे ना, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग, वो इधर सक्रिय हो गए। अरे कि भाई, आप तो बाबा साहब के लोग हैं, ये कांशीराम तो पंजाब का चमार है। तो वो भी एक हमारे साथ धोखा हो। आखिर ये दीवार टूटेगी कि नहीं टूटेगी? ये दीवार तोड़े बगैर आप कभी भी इस देश के हुक्मरान नहीं बन सकते। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। तब तक ये जातियों की दीवार हमारे बीच में रहेगी कि ये महाराष्ट्र का है, ये उत्तर भारत का है, ये दीवार जब तक हमारे बीच में रहेगी, तब तक ना हम ब्राह्मणवाद का मुकाबला कर सकते हैं, ना अपनी हुकूमतें बना सकते हैं। ये कड़वा सच है। स्वीकार आज कर लो तो आने वाली पीढ़ी को फायदा हो जाएगा, नहीं स्वीकार करेंगे तो बड़ा नुकसान होने के लिए जा रहा है। विरोधी ने 28 मई को सिंगोल स्थापित करके आपको स्पष्ट संदेश दे दिया है कि लोकतंत्र खतरे में है, आपकी आज़ादी खतरे में है। अगर अभी भी हमारे दिमाग में ये बात समझ में नहीं आती, तो मैं इससे बड़ा कोई प्रूफ देने में सक्षम नहीं हूं। तो ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। फिर आएंगे कभी, कैडर की बात होगी, और निश्चित रूप से हम 26 नवंबर का प्रोग्राम करने के बाद हम पूरी ताकत के साथ युवाओं को तैयार करने में लगेंगे। और जिसकी भी उम्र 60 वर्ष हो गई है, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, वो अपना ये कर्तव्य बना लें कि 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, मेरे पास जो भी उम्र बची है, मैं इस उम्र का इस्तेमाल केवल और केवल अपनी युवा पीढ़ी को तैयार करने में लगूंगा। मैं इस देश, इस संगठन की कमान, इस मिशन की कमान, इस मिशन की ताकत, ये शक्ति अपनी आंखों के सामने जिंदा रहते हुए अपनी युवा पीढ़ी के हाथों में देखना चाहता हूं। अगर ऐसा करते हैं तो हम अपनी भावी पीढ़ी को तैयार करने में सफल होंगे।
काफ़ी टाइम तक आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर अमित बागेश्वर जी का, उनकी पूरी युवा टीम का और जिन्होंने भी इस आयोजन में सहयोग किया है उन सबका बहुत बहुत आभार। इस निवेदन के साथ कि ज़रूरी से ज़रूरी काम छोड़कर भी 26 नवंबर को आप दिल्ली ज़रूर आएं और आकर वहाँ केवल हमको हमारा विरोध दर्ज कराना है कि जो आपने सिंबल लगाया है ये हमें स्वीकार नहीं है। इतना विरोध हमें दर्ज कराना है, जो कि 200 देशों के राजदूत वहाँ रहते हैं, उनका मीडिया वहाँ रहता है, उनका गुप्तचर विभाग वहाँ रहता है। तो ये ऊंचा कोट करके जाते हैं ना कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, तो वो रिपोर्ट करेंगे अपने देश को, और जब ये जाएंगे तो वो कहेंगे कि इधर आते हो तो झूठ बोलते हो और भारत में आप बुद्धिस्टों के साथ अन्याय करते हो। तो ये पर्दाफाश हम लोगों को करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आणि ज्या ज्या विभूतींनी, ज्या ज्या पुरुषांनी, स्त्रींनी समाज बदलवण्यासाठी प्रयत्न केले, त्या सर्वांना मी सर्वप्रथम अभिवादन करतो। आजच्या ह्या कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी, मुख्य अध्यक्ष माननीय भारती साहेब, SK गजबे सर आणि आचार्य आचार्य आमचे किशोर बौद्ध साहेब आणि आमचे कडवेजी, यांना सर्वांना माझा सर्वप्रथम जय भीम। आणि आमचे अमित बागेश्वर, कुंभारेजी, गुलशन बौद्ध यांनासुद्धा माझा जय भीम। आपण सर्वांना माझा जय भीम। मी जास्त वेळ घेणार नाही, कारण की वेळ बराच झालेला आहे। 12:30 वाजतापासून आपण बसलेला आहात आणि आपलं आता 5:30 वाजत आहे। तर या कार्यक्रमाकरता जे काही नियोजन झालेलं आहे आणि जे काही आपल्याला संबोधन झालेलं आहे ते फार उत्तमरित्या संबोधन झालेलं आहे। आणि सरतेशेवटी सांगण्यापेक्षा मी आधी तुम्हाला सगळ्यांना आवाहन करतो की 26 नोव्हेंबरला आपल्याला ज्यांना ज्यांना जमतं त्यांनी कृपया जंतर मंतर येथे जे धरणा कार्यक्रम आपण आयोजित केलेला आहे याच्याकरता येण्याची आपण कृपा करावी। मी एक महाराष्ट्राचा संयोजक म्हणून मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो आहे। अत्यंत तब्येत खराब असतानासुद्धा प्रत्येक गोष्टीची गोळी घ्यावं लागते सरांना। त्यांना BPची गोळी घ्यावं लागते, शुगरची गोळी घ्यावं लागते आणि अशाही परिस्थितीमध्ये ते प्रत्येक ठिकाणी जातात। आमच्याही आता 17 सप्टेंबरला मोठा कार्यक्रम झाला होता, म्हणजे मोठा नाही म्हणता येईल, हाही कार्यक्रम मोठाच झाला आहे। त्या कार्यक्रमाला सुद्धा ते आवर्जून उपस्थित होते आणि याही कार्यक्रमाला लगेच त्यांनी होकार दिला आणि आज ह्या कार्यक्रमात येऊन आपल्याला संबोधन केले। असे आमचे धर्मप्रकाश भारती साहेब, राष्ट्रीय संस्थापक, यांचं सर्वप्रथम मी आभार मानतो। किशोर बौद्ध साहेबसुद्धा अडचणीतून वेळ काढून आलेले आहेत। त्यांच्या याच्या छत्तीसगडमध्ये निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत, त्यांना प्रत्येक ठिकाणी जावं लागतं, तरीसुद्धा त्यांनी आपला वेळात वेळ काढून इथे उपस्थित झाले, त्याबद्दल मी किशोर बौद्ध साहेबांचा सुद्धा आभार मानतो। माझे सर, मी पण आंबेडकर फाटला होतो, SK गजबे सर यांचा माझा जुना परिचय आहे आणि ते पण मला फार चाहतात। मी सुद्धा आमचे गजबे सरांना नेहमी चाहतो। त्यांनी मला ज्या ज्या गोष्टी शिकवल्या त्यातल्या काही गोष्टी अजूनही मला आठवतात। ते सुएझ कालव्याचा त्यांनी शिकवलं, बऱ्याचशा गोष्टी शिकवल्या। ते सुद्धा कुठेही असा धम्माचा कार्यक्रम असला तर वेळात वेळ काढून ते जातात। ते फार बिझी असतात, तरीसुद्धा आज 12:30 वाजता पहिल्यांदा ते आले आणि अजूनही 5:30 वाजेपर्यंत ते स्तब्ध बसलेले आहेत, आपलं ऐकत आहेत। धम्मामधलं जे काय काय आहे ते त्यांना सर्वच पारंगत आहे, तरीसुद्धा ते आपल्यासोबत आहेत। याबद्दल मी त्यांचंसुद्धा आभार मानतो। गौरीप्रसाद साहेब येऊ शकले नाही, याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो, कारण की त्यांची तब्येत बिघडली आणि तब्येत बिघडून त्यांना भरती करण्यात आलं आहे, त्यामुळे ते येऊ शकले नाहीत। कदाचित ते चांगले राहिले असते तर प्लेननी सकाळी येणार होते। त्यांचासुद्धा त्यांनी होकार दिला होता, त्याबद्दल आपण आभार मानू आहे आणि त्यांनीसुद्धा आपल्याला सहकार्य केलेलं आहे। या कार्यक्रमाला आमच्या अमित बागेश्वरच्या सोबत सचिन कुंभारे,
आणि अशोक पाटील साहेब, एच.बी. गोडबोले, रितेश तिरपुडे, सौरभ गानार आणि धम्मपाल गंभीर यांनी सातत्याने कार्य केलेले आहेत. कोणत्याही गोष्टीची उणीव भासू दिली नाहीत आणि ह्या सगळ्या जे आपल्यासमोर दिसत आहे याच्यासाठी ते सातत्याने म्हणजे 1 महिन्यापासून कार्य करत आहेत. यांचंसुद्धा मी आभार मानतो. आणि विशेषतः म्हणजे अमित बागेश्वरनी हे जे काही एवढं आपल्यासमोर करून दाखवलं त्याचीसुद्धा मी स्तुती करत नाही पण आभार मानतो. कारण की एक आम्ही स्वतः त्याला म्हटलं की चाल हो पुढे, तू पुढे होशील तरच आपलं सगळं हा काम होऊ शकेल. आणि असंच आमचं प्रोत्साहन, आपलंसुद्धा प्रोत्साहन आमच्या तरुण पिढीला राहील असं मी समजतो. आणि शेवटी का होईना आपण जर उपस्थितच राहिले नसते, आमचे ऑडियन्स आपण ऐकणारे, तर ह्या कार्यक्रमाला शोभा आली नसती. मी तुमचंसुद्धा शतशः आभार मानतो.